हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 हम लोग कर रहे थे। तो 13.2 की हम लोगों ने क्वेश्चन 2 कर लिए थे। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन जो थर्ड है वो है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथ्य सत्य हैं अथवा असत्य हैं और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। पहला है कि 10 इंटू 10, देखिए इसको 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11। 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो एडअप हो जाती हैं। यदि आधार समान हो तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो 10 आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे कि क्योंकि इसमें ये भी बोला, वैसे लग तो गया हमें पता कि ये गलत है, लेकिन जस्टिफाई योर आंसर भी है तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ूंगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 इंटू 10 टू पावर 11 और दिस इज इक्वल कितने के बराबर आ जाएगा 10 रेज टू पावर 1 प्लस 11 और ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 12। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका मतलब होता है 1। फिर आप लिखेंगे कि 10 रेज टू पावर जो 12 होता है 10 टू पावर 12 जो है, देखिए वो कितने के बराबर आ सकता है, उसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 11। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग 100 रेज टू पावर 11 नहीं लिख सकते। ठीक है, यह 100 जो 100 की शक्ति जो 100 की शक्ति जो लिखा है 100 की शक्ति 11 उसके बराबर नहीं है ये। तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11। तो ये पहला वाला क्या हुआ फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स और जस्टिफाई भी हमने इसको कर दिया है। ठीक है, क्या है 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। तो इसको हम दोनों तरफ से चलेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि अलग अलग है ना दोनों ये, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने के बराबर आ जाएगा आपके पास 2 की शक्ति 3 और ये कितने के बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने के बराबर होगा 8। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड क्या है 5 रेज टू पावर 2 जो होगा 5 इंटू 5 के बराबर और 5 इंटू 5 होते हैं 25। फिर आप लिखेंगे बिकॉज 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25। इसका मतलब हो गया नॉट ग्रेटर देन, इस तरह से इसका मतलब हो गया 2 रेज पावर 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसका सेकंड पार्ट फॉल्स, असत्य। ठीक है, ये भी असत्य हुआ। तीसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग इसके, उसमें लिखा है 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू पावर 0। तो LHS में चलते हैं। LHS क्या है 3 की शक्ति 0। आपको पता है किसी भी नंबर की शक्ति यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है 1000 रेज टू पावर 0 और आपको पता है एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अब लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ये फोर्थ वाला है, जो फोर्थ है ये क्या है ट्रू, सत्य। ठीक है, एक थर्ड भी है इसमें क्वेश्चन, तो थर्ड वाले को भी ट्राई कर लेते हैं। 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 2 इक्वल टू 6 रेज पावर 5। ये 3 है, 3 रेज पावर 2 इक्वल टू 6 रेज पावर 5। इसको वैसे ही करना है बेटा आपने LHS और RHS लेके। ठीक है, तो LHS में आ जाएगा 2 की शक्ति 3 गुणा 3 की शक्ति 2 जो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको गुणा करिए, आप जोड़े बना के कर लीजिए गुणा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 6 जा कितने हुए 70
2, ठीक है। और जो ये राइट हैंड साइड है ये 6 रेज़ पावर 5, इसका मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 5 बार। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 7776। तो इसका मतलब हो गया कि LHS जो है वो बराबर नहीं है किसके, RHS के, ठीक है। तो क्या आया थर्ड, फॉल्स या असत्य। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। बोला है निम्न में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे इसमें पहला है 108 गुणा 192, आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, मेन में भी कर सकते हैं। 108 के अलग गुणनखंड निकालिए और 192 के अलग से निकालिए। तो देखिए अंतिम अंक कितना है 8, 2 से चला जाएगा 54, फिर 4 अंतिम अंक तो 2 से चला जाएगा 27, लेकिन अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए जो नहीं है, इसलिए 3 से, तो 3 ठीक हो गया। यहाँ देखिए अंतिम अंक कितना है 2, तो ये 2 से चला जाएगा। अंतिम अंक 6 तो 2 से चला जाएगा। अंतिम अंक 8 तो 2 से चला जाएगा। ध्यान रखना है नंबर आपके जो भाग करने वाले नंबर हैं ये प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, तो आपके पास जो आ गया वैसे लिखना है। पहले मैं इस वाले को लिखता हूँ, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 2, 3 फिर 2 है फिर 2, ठीक हो गया। अब चलते हैं 192 वाले पे, तो ये 3 गुणा 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 और जो 2 इनको अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं, तो 3 1 2 3 यहाँ है ये आगे, और फिर 3 ये है, तो इनको ले आया मैं। और 2 को देखते हैं कितने, 2 यहाँ है और 6 पीछे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितने बराबर हो गया, देखिए 3 कितने हैं 4, तो 3 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। तो इस तरह से ये बाकी पार्ट जो करने हैं। जो दूसरा पार्ट है इसमें वो है 270, तो इसमें गुणा नहीं हुई, 270 के ही अकेले गुणनखंड निकालने हैं आपने। तीसरा सेम वैसे ही है, चौथा भी वैसे ही है, ठीक है। इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई, और ये दिया हुआ है आपके पास, आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे देखिए पहला है 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। पहला स्टेप है बेटा, सबसे पहले जो नंबर इसमें दिए हुए हैं उनको आप किस में एक्सप्रेस करिए, अभाज्य गुणनखंड में। जैसे इसमें 8, देखिए ये तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, 8 नहीं है, तो हम सबसे पहले जो 8 है उसको अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये आसान सा वर्क है। तो 8 आ गया आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक हो गया, ये मुझे लग गया पता। अब इसको मैं भरूंगा इसमें, तो ये आप लिख लें अपने रफ वर्क में जैसे कि, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपको पता ही है कि 2 की शक्ति यदि 4 हो तो इसका मतलब होता है 2 की शक्ति 2 गुणा 4, और यह आ जाएगा 2 की शक्ति 8। जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसमें आपके पास फिर ये कितने के बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 की शक्ति 5 गुणा 2, ठीक है, गुणा 7 की शक्ति 3 बटा 2 की शक्ति 3 गुणा 3 गुणा 7। तो ये कितने के बराबर आ गया फिर, दिस कम्स 2 रेज़ पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 9 इंटू 7।
जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका मतलब होता है उसकी पावर 1 है। ये मैं वो बार बार बोल रहा हूँ। अब जब भाग हो रहा हो और आधार समान हो तो क्या होती है, शक्तियाँ क्या कर दी जाती हैं, घटा दी जाती हैं। तो सेम थिंग हम यहाँ करेंगे। तो आगे आपके पास 2⁻10 -9 इंटू 7⁻3 -1 तो आ जाएगा 2⁻1 इंटू 7⁻2 तो आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 7⁻2। 7 की शक्ति 2 का मतलब है 7 को आप 2 बार गुणा करिए तो 7 दूनी 14 और 14 सत्ते कितने होते हैं, 98। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें बेटा फिर मैं बोलूँगा यही कि सबसे जो स्टेप्स को ना वो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं थे उनको भाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया। उसके बाद मैंने इनके ऊपर जो घातांकीय नियम थे वो लगाने शुरू किए। तो 2 नियम लगे और इसमें ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 इंटू 5⁻2 इंटू t⁻8 बटा 10 की शक्ति 3 गुणा t की शक्ति 4। तो सबसे पहला काम क्या है, गुणनखंड निकालने हैं 25 के भी और 10 के भी। तो ये 5 पंजे 10, ये 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ गया 5⁻2 और ये आया 2 इंटू 5। तो आपके पास ये जो चीज़ें आ गई उनको मैं वैसे ही लिखूँगा। तो आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास 5 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 2 गुणा t की शक्ति 8 बटा 2 गुणा 5 4 की शक्ति 3 गुणा t की शक्ति 4। ये ध्यान रखें 10 पूरे की शक्ति ये 3 है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा आपके पास। देखिए ऊपर आधार समान है तो शक्तियाँ क्या होती हैं, जोड़ दी जाती हैं। तो 5 की शक्ति 4 गुणा t की शक्ति 8 बटा, देखिए गुणा हो रही है और कॉमन पावर है तो ये अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको। 2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 3 गुणा t की शक्ति 4। तो ये कितने बराबर आ जाएगा, 5 की शक्ति 4। देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला आधार समान है, शक्तियाँ घटा दी जाएंगी गुणा t की शक्ति 8 माइनस 4 बटा 2 की शक्ति 3। तो आ जाएगा आपके पास 5 गुणा t की शक्ति 4 बटा 2 की शक्ति 3। ये आ जाएगा 5 t की शक्ति 4 और 2 की शक्ति 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना, तो वो आ जाता है 8। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसको आपने खुद करने का प्रयास करना है। तो इस तरह से हमारी जो ये 13.2 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो आपकी वो कवर होती है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे अगले वीडियो के साथ। ये जो 5वां क्वेश्चन है बेटा, इसका जो ये थर्ड पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा आप, है ना, तो समझते हुए करना है क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके।